ये बोट का क्वेश्चन है। ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड बोट की 5:6 के अनुपात में है। अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन है जो कि आता है आजकल। देखिए अप्रॉक्स टाइम जो लग रहा है 90 किलोमीटर और 2 मीटर इस दूरी को तय करने में डाउन स्ट्रीम से, और 50 किलोमीटर 2 मीटर अप स्ट्रीम से। ये दूरी तय करने में टोटल टाइम लग रहा है 5 घंटा और 1 मिनट। तो हमें अप्रॉक्स में ही टाइम बताना है कि 44 किलोमीटर जाने में, स्टिल वाटर में जाने में बोट को कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मिलाकर जो टोटल टाइम लग रहा है 90 किलोमीटर के आगे 2 मीटर कुछ नहीं है, हम उसको निगलेक्ट करके चल रहे हैं। टी बराबर क्या होता है D/S। डाउन स्ट्रीम में 90 किलोमीटर चल रहे हैं। डाउन स्ट्रीम में स्पीड की बात कितनी की गई है, तो अप एंड डाउन यानी कि 6x स्पीड से, प्लस अप स्ट्रीम में ये दूरी है अप स्ट्रीम में 50 किलोमीटर की। अप स्ट्रीम में ये स्पीड कितनी है बोट की 5x, बराबर टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 घंटा 1 मिनट। तो हमने 1 मिनट को इग्नोर कर दिया। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 5 से ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा 18 बार, और 6 से ये जाएगा 3 बार, 5 से ये जाएगा 2 बार। इक्वेशन बन रही है 3/x प्लस 2/x इक्वल्स टू 1, यानी x बराबर 5। अब हम रेशियो निकाल सकेंगे। देखिए आपको पता होगा अगर हम स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 करते हैं ना। तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कैसे आएगी, कितना दिया है 5:6 दिया है हमें। 6 और 5 11 हो गए, x की वैल्यू 5 है तो 11 पंचे 55, 55/2 किलोमीटर पर घंटा ये स्टिल वाटर में स्पीड आ चुकी है। टाइम हमें निकालना है, 44 किलोमीटर चलवाना है, स्टिल वाटर में चलवाना, यानी 55/2। 11 से काटा 4 बार, 11 से काटा 5 बार, तो ये कितना आएगा 8/5, यानी कि ये टाइम कितना लगा है हमें 16 पंचे 80 होता है, यानी 1.6 ओवर 1.6 घंटा लग रहा है हमें इस दूरी को तय करने में। इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ये अर्थमेटिक की बुकलेट है जिसके अंदर आपको फॉर्मूला और क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। इतने सारे टॉपिक कवर किए गए हैं पूरी अर्थमेटिक में। बाकी इसकी डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा। मिक्सचर का क्वेश्चन है ये, इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन क्या है कि यहाँ पर जो मिल्क है इसको वाटर करना है और यहाँ पर मिल्क करना है। मतलब मैं लिख देता हूँ, फिर मैं पढ़ के दिखाऊंगा। अभी वाटर 20% है और मिल्क 80% है। क्वेश्चन क्या है, किसी बेसल में 20% वाटर है और रेस्ट बचा हुआ दूध है। 40% मिक्सचर निकाला गया है और उस बेसल में 48 लीटर मिल्क मिलाया गया है। तो जो क्वांटिटी है मिल्क की वो 900% मोर, यानी कि 10 गुना क्वांटिटी हो जाती है वाटर, जो रिजल्टेंट वाटर है उसका 10 गुना हो जाता है दूध। तो हमें क्वांटिटी बतानी है शुरुआत में पानी कितना था। देखिए मिल्क और वाटर इसकी बात हो रही है। 20% अगर वाटर है तो 80% मिल्क रहा होगा, यानी कि 1/4। तो 4x मिल्क है और x वाटर है। इसमें से 40 लीटर मिक्सचर हमने निकाला है। अगर 40 लीटर मिक्सचर को हम मिल्क और वाटर के रेशियो में तोड़ेंगे तो मिल्क 4 है, वाटर 1 है, इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 40 बनेगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 बनेगी। यानी मिल्क हमने 32 निकाला है, वाटर हमने 8 यूनिट निकाला है। निकाल लेते हैं, मिल्क 32 यूनिट निकाल दिया, वाटर 8 यूनिट निकाल दिया। इसके बाद बोला है 48 लीटर मिल्क मिला और दिया, 48 लीटर मिल्क मिला दिया। इसके बाद रिजल्टेंट जो ये मिक्सचर हुआ है इसके अंदर 900% मोर है, यानी कि दूध 10 गुना है वाटर की अपेक्षा। वाटर की तुलना में दूध 10 गुना हो गया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 4x प्लस का 16 इक्वल्स टू 10x माइनस का 80, यानी कि 6x इक्वल्स टू 96।
तो x की वैल्यू आएगी 16। x की वैल्यू 16 आते ही क्वेश्चन हुआ सॉल्व, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछी थी। जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर थी वो कितनी थी, वो यहाँ पर दे रखी है x ही थी, यानी कि आंसर आ गया 16 लीटर। इस तरीके से इसको हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आर्टिकल P और Q की मिलाकर 450 रुपए है। दोनों आर्टिकल्स को मार्कअप किया गया है 50% बढ़ाकर। अगर मार्क प्राइस Q का 75 रुपए ज़्यादा रहा हो P के मार्क प्राइस से, तो हमें आर्टिकल Q की CP बतानी है। दो आर्टिकल हैं P और Q। सबसे पहले बात करते हैं CP की। मान लिया हमने P की जो कॉस्ट प्राइस है वो 10x है, Q की कॉस्ट प्राइस हमने मान ली 10y है। अब क्योंकि हमें ओरिजिनल प्राइस तो पता नहीं है, वो दोनों के मिलाकर पता है कि 450 रुपये हैं, तो यानी दोनों की CP को हम मिला देंगे तो वो बन जाएगा 450 रुपये। अगर P आर्टिकल पे 10x CP था, अगर 50% बढ़ाकर मार्कअप करेंगे तो वो बन जाएगा 15x। तो यहाँ से हमें दूसरी कंडीशन क्या उठानी है, जो मार्क प्राइस वाली बात बोली गई है, P पर क्या हुआ है 10 से 15 हो गया, 5x एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पर। Q की अगर बात करते हैं, Q भी हमारा 10 बाई है, 50% एवब करेंगे तो ये 15 बाई हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 5 बाई हो रहा है। टोटल 75 का अंतर आ रहा है दोनों के बीच। अब हमने क्योंकि P प्लस Q लिख दिया है, हमारी कंडीशन क्या थी, Q माइनस P थी, इस हिसाब से हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। इस कंडीशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 10x प्लस का 10 बाई बराबर में 150। अब हमें ये और ये इन दोनों को सॉल्व करना है। 10x से 10x कैंसिल, जोड़ना है दोनों को, तो ये बनेगा 20 बाई बराबर 600। यहाँ से हमें बाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, 30। बाई की वैल्यू मिलते ही क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी, इसको हम साफ करते हैं। हमें निकालना क्या है, Q का CP निकालना है। तो Q का CP कैसे निकालेंगे, इस कंडीशन से हम आते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि Q के लिए CP क्या बन रहा था, 10 बाई, यानी कि 10 इंटू 30 300 रुपये। 300 रुपये आएगा Q का CP। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये SI का, SICI का क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो 6:9 है। 3 साल बाद क्या हुआ है, सेम इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बन रहा है 5:9। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। माना कोई प्रिंसिपल 6 था, रेशियो दिया है, वो बन गया है 9। टाइम हमें पता नहीं है, रेट परसेंटेज हमें पता नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3 का मिल रहा है, 3 यूनिट का। 3 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है 6 पर, प्रिंसिपल पर निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि ये जाएगा 2 से 50 बार, 50%। यहाँ पर 50% ये क्या आया है, ये टाइम इंटू रेट परसेंट का मल्टीप्लाई होता है, 50% ये निकल कर आया है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली गई है, कोई प्रिंसिपल 5 है, वो बन रहा है 9। यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, ये इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 4 का। 4 का इंटरेस्ट मिल रहा है 5 पर, यानी कि ये आएगा 80%। ये 80% क्या है, यहाँ का ये 80% भी R% इंटू टाइम है। हमें ये कहा गया है कि दोनों जगह रेट सेम है, तो यहाँ T1 कर लेते हैं, यहाँ T2 कर लेते हैं। तो दोनों R अगर हम बराबर रखते हैं तो ये आएगा 50% डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू 80% डिवाइड बाई T2। ये कैंसिल हो गए। यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में ये आ गई कि दोनों टाइम पीरियड कितनी देर, मतलब कितने टाइम के लिए लगे थे। तो T1 अपॉन T2 निकल कर आएगा 5/8। पहली कंडीशन है यहाँ पर 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है, दूसरी कंडीशन है वहाँ पर 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो अगर पहली कंडीशन से ही आते हैं, दोनों जगह R सेम आएगा, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 50% निकल कर आया था, T1 आया है 5 साल के लिए, यहाँ R%।
यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ये कटेगा 10 बार, यानी कि रेट हमारी लग रही है 10%। आंसर बनेगा 10%। 10% रेट रही होगी। ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? पिंकी, शीतल, मिंटू 3 लोग हैं। इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया है उसका रेशियो दिया है 4/5, 5/6, 2/3। अगर इनके इन्वेस्टमेंट का पीरियड है पिंकी, शीतल, मिंटू का 3:2:3, तो बताना है इनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो किस रेशियो में मिलेगा। कौन कौन लोग हैं? पिंकी, शीतल, मिंटू। इन्वेस्टमेंट, टाइम, प्रॉफिट, इस तरीके से हम लिखते हैं। पिंकी का है 4/5, शीतल का है 5/6 और मिंटू का इन्वेस्टमेंट है 2/3। पिंकी ने 3 रेशियो के लिए लगाया टाइम के लिए, शीतल ने 2 रेशियो के लिए लगाया और मिंटू ने 3 रेशियो के लिए लगाया। कॉन्सेप्ट आपको पता है, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। ये ध्यान रखना है, ये बराबर नहीं होता है, ये प्रोपोर्शनल में चीज चलती है, इसको बराबर नहीं बोलेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 3 रेशियो 5/6 इंटू 2 रेशियो 2/3 इंटू 3। बस इसको सॉल्व करना है। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से ये जाएगा 3 बार। यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है, यहाँ पर हमें 3 दिख रहा है, यानी कि 15 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो नया रेशियो क्या निकल कर आएगा 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद? तो ये आएगा 36:25:30। ये इन तीनों के प्रॉफिट का रेशियो आएगा। कोई गलती हुई हो कैलकुलेशन में तो वो आप देख सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ गलती लगती है तो उसको कमेंट में जरूर बताएं। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है जो कि एवरेज चैप्टर से लिया गया है। क्या बोला गया है इसमें? एवरेज ग्रेड 18 बच्चों के 24 आए हैं। अगर 15 स्टूडेंट और आ जाएं तो एवरेज ग्रेड हैं जो वो इंक्रीज हो जाएंगे 6 ग्रेड। मतलब पहले अगर 24 था तो अब बढ़कर 30 हो जाएगा ग्रेड। उसके बाद पूछा है कि जो नए 15 ऐड हुए हैं उनका एवरेज ग्रेड कितना रहेगा। देखिए पहले कितने स्टूडेंट थे? 18 स्टूडेंट थे, जिनका एवरेज कितना था 24। उसके बाद बोला गया कि 15 और आ गए, 18 में 15 और आ गए तो कितने बन गए? 33 बन गए। इन 33 लोगों का एवरेज 6 और बढ़ जाता है, मतलब पहले 24 था तो +6 हो गया, तो कितना हो गया? ये हो गया 30। तो डायरेक्ट 15 लोगों का कैसे निकल के आएगा? 18 6 जा 108 होता है, प्लस 15 15 तिया 45 450। ये टोटल कितना हो गया? 4 1 5 550 8 58 558। ये टोटल लोगों का, इनका 15 लोगों का टोटल ग्रेड आया है निकल कर। अब इन 558 टोटल जो ग्रेड आए हैं 15 लोगों का एवरेज ले लेते हैं। तो 15 तिया 45 और 108, 15 सत्ते 105, 3 15 दूनी 30, यानी कि जो नया ग्रेड बनेगा उन 15 लोगों का वो बनेगा 37.2। हमारी जो सीरीज चल रही है इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल्ड बुकलेट की वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, सपोर्ट करें चैनल को, पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना। बाय।